हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे थे, अभी स्टार्ट करा था पिछले लेक्चर से। तो उसमें हम लोगों ने समीकरण के हल देखे थे और हल निकाला था उनका, और फिर उसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन देखा था कि ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। तो हमने दो समीकरण लिए थे, उनके हल निकाले, फिर उनको ग्राफ पे बनाना सीखा था। तो आपसे मैंने क्या बोला था कि आपको ग्राफ लेना है, बोला था ना मैंने, और उनको बना के देखना है। और आज भी क्या ग्राफ का यूज बहुत होगा। तो अब उसमें क्या तीन स्थिति हो सकती है आपके पास। तीन स्थिति कौन कौन सी हो सकती है वही हम देख रहे हैं कि समीकरण के हल हमने देख लिए थे। अब ग्राफी रूप में समीकरण हमने क्या देखा था कि एक रेखा इस प्रकार से जा रही है ना, और एक रेखा ऐसे जा रही थी, ऐसे दो रेखा थी। तो ये वाला हमने देखा था। प्रथम स्थिति क्या देखी थी कि एक रेखा इस साइड जा रही है, इसको मान लो फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड समीकरण, और ये क्या हो रहा है, एक इसका उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दो रेखा कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होगी ये, मतलब इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके पास आए तो इसका मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। ये हो गया। अब क्या पूछा जाता है कि इन रेखाओं के हल कितने होंगे, ये होता है कि कितने हल होंगे इसके। तो हल में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रेखाएं कितनी बार एक दूसरे को कट कर रही है, या कितने पॉइंट पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उस समीकरण के या उन समीकरणों के उतने ही हल होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन यहाँ पे क्या है, इन समीकरणों के एक हल होंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब भी क्या होता है, ये बुक लैंग्वेज है। अद्वितीय हल का मतलब भी क्या होता है कि इसका सिर्फ एक हल होगा, एक के अलावा कोई अद्वितीय दूसरा हल नहीं होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक हल होगा। अब ये कंडीशन हमने देख ली थी, इसको ग्राफ पे बनाना भी सीख लिया था। अब ऐसे ही है कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसी रेखाएं आए हर क्वेश्चन में यही कंडीशन आए, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरी स्थिति मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या हो, एक ऐसे जा रही है और दूसरी भी इसी प्रकार से जा रही है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पे क्या क्या बोलोगे आप, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, बोल सकते हो ना। समांतर में एक और चीज ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच बराबर दूरी होना चाहिए, ऐसे। क्यों, क्योंकि मान लो आपके पास एक ये बना दिया मैंने, और मैंने बोल दिया एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, देखो यहाँ पे। अब ये भी आप क्या बोलोगे कि सर ये तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है, कहीं पे नहीं कर रही ना। आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही। लेकिन देखो आप इनको आगे बढ़ाओगे, आप ये आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, तो ये कहीं पे जाके एक पॉइंट पे कट करेगी, करेगी ना। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेद रेखा है, मतलब इन दोनों के बीच समान दूरी नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ दूरी अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है, मतलब यहाँ पे ज्यादा दूरी है इन दोनों के बीच, यहाँ पे कम है। लेकिन इनको देखो, समान दूरी है, यहाँ पे भी मान लो डी है तो यहाँ पे भी डी है, समान दूरी है दोनों के बीच में। तो ये ध्यान रखना है कि इनको समांतर नहीं बोलोगे आप, दूरी देखना है कि दोनों के बीच में दूरी कैसी, क्योंकि इनको कहीं तक भी ले जाओ आप, इन अनंत तक ले जाओगे ना, जब भी ये कभी कट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो इन रेखा को क्या बोला जाता है, ये जो रेखाएं होती है इनको क्या बोल सकते हो आप, इनको बोलोगे समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं। और क्या बोलोगे कि इनका क्या होगा, इन समीकरण का हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा।
क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि हल समीकरण का कब होता है? जब वो कहीं पे कट करे। जितनी बार रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी उतने ही उस समीकरणों के हल होंगे। तो आपको देख रहा है ये कहीं पे कट ही नहीं कर रही, क्योंकि समांतर की तो कंडीशन ही यही है कि वो दो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती और उन दोनों के बीच में समान दूरी होती है। तो यही है समांतर रेखाएं, तो इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। सिंपल ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसे यहाँ पे ये क्या, और इसको क्या बोलते हैं आप? उभयनिष्ठ बिंदु। इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं ना। तो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आता है, ये भी बोल सकते हो आप। अब तीसरी कंडीशन एक और हो सकती है, तो आपको क्या करना है? दोनों कंडीशन नोट डाउन करना है। तो मैं तीसरी कंडीशन बता रहा हूं, वो लिखना है। और देखो दो कंडीशन पढ़ ली हमने, तीसरी और क्या हो सकती है? पहली तो हमने प्रतिच्छेद पढ़ लिया, दूसरी क्या समांतर पढ़ ली, तीसरी क्या हो सकती है कि पहली रेखा ऐसी है पहले समीकरण की, है ना, और क्या होगा कि जो दूसरी रेखा होगी वो भी इसी के ऊपर भी तो आ सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है, ना। इसका मतलब क्या है? जो ये दिखा रहा हूं मैं कि ऐसा हो सकता है कि एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो इसका मतलब ये मान लो कि एक ये पेन है मेरे पास, है ना, और ऐसे ही इसके ऊपर ये पेन रख दिया। मतलब क्या है इसका? कि इसने इस पेन को छुपा लिया, है ना, कुल मिला के ये। तो ऐसे ही है कि एक रेखा ये है और दूसरी इसी के ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ओवरलैप, मतलब संपाती है। ये रेखाएं क्या है? एक दूसरे से संपाती है। मतलब इसमें बोलोगे आप कि सर इसके हल निकालना हो तो कैसे निकालें? तो देखो यहाँ पे कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? देखो यहाँ पे भी कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो कितनी बार गिन सकते हो क्या तुम? एक रेखा है ये, इसी के ऊपर एक और रेखा है, तो कितनी बार प्रतिच्छेद करेगी? अनंत बार कट करेगी ना भैया। यहाँ पे भी कट कर रही, यहाँ, 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 जितने भी पॉइंट है, और जितने भी पॉइंट से रेखा मिलकर बनी उतनी बार वो कट करेगी। तो इसके क्या लिखोगे? सिंपल आप क्या लिख सकते हो? पहले तो आप लिखोगे कि रेखा कौन सी है? संपाती रेखा है। संपाती का मतलब क्या होता है? एक रेखा है उसी के ऊपर एक रेखा, मतलब सेम कंडीशन हो रही है, संपाती रेखाएं हैं, ऐसा लिखोगे। और इसके क्या हल होंगे? इनके अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल क्यों होंगे? क्योंकि ये अनंत अनेक बार प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे पे तो आ रही है भैया। ऐसे बोल रहे थे हम तो एक बार काट रही है, एक उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है, यहाँ पे तो हर एक उभयनिष्ठ बिंदु है यहाँ पे। सिंपल ये समझना है। और समांतर में क्या हो रहा था? एक भी नहीं आ रहा था, इसलिए इसके कोई हल नहीं थे। अब क्या है? तीन स्थिति, इसके अलावा चौथी कंडीशन कोई सी नहीं आएगी आपके पास। बस एक तो प्रतिच्छेद की आ सकती है, एक क्या होती है? समांतर हो सकती है, और तीसरी जो मैंने यहाँ पे बताई संपाती हो सकती है। अब क्या होगा कि ये तीनों कंडीशन, तो तीन कंडीशन के सिवा चौथी कंडीशन कोई सी हो नहीं सकती। एक तो ये होगी, एक ये। तो अब ये तीनों पढ़ लिए हमने। अब इसी पे आधारित प्रश्नावली 3.1 करेंगे। उसमें क्या है? पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ के मतलब उसके क्या समीकरणों के हल निकालना है, फिर उनको क्या करना है? ग्राफ पे बना के बताना है कि किस प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर है या फिर संपाती रेखा है ना। तो आप ये नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूं। अब आगे हम प्रश्नावली 3.1 पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोल रहा है वो? आफताब अपनी पुत्री से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, किससे? उसकी पुत्री से बोल रहा है। तो उसकी पुत्री से आफताब 7 गुनी आयु का था, ये बोल रहा है वो। तो आपको इसको समझना कैसे है? सिंपल, या तो फिर आप ये करो कि पहले क्या करोगे? आप लिख लो। क्या लिखोगे? सोल्व करते टाइम यहाँ पे लिखो पहले हल, और यहाँ पे क्या लिखोगे? माना कि, क्या मानना है आपको?
क्योंकि इन दोनों की आयु तो पता नहीं है ना आपको, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। क्या मानोगे आप? आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या? x वर्ष है, ये मान लिया हमने। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली मैंने? y वर्ष है। ये दो चीज हम लोगों ने मान ली, क्योंकि हमको पता थोड़ी है उनकी वर्तमान का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में, मतलब मेरे से आपसे किसी ने पूछी कि आपकी वर्तमान आयु क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो भी अभी प्रेजेंट में चल रही है ना आपकी, जैसे कि आप 13 साल के हो तो 13 साल की बता दोगे, 14 पे है तो 14, जितना भी आप हो, 16 बता दोगे। तो इसी प्रकार मैंने इन दोनों की क्या मान ली? आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और उसकी पुत्री की y वर्ष मान ली। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, वापस से पढ़ो आप, क्या बोल रहा है प्रश्न? 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा मैंने कि आपकी वर्तमान आयु कितनी है, तो आपने बोला कि सर मेरी वर्तमान आयु 16 वर्ष का हूं मैं अभी। तो मैंने पूछा कि आप 7 वर्ष पूर्व कितने आयु के थे, तो आप क्या बताओगे? क्या करोगे आप? 16 में से 7 घटा दोगे, यही बोलोगे ना। जैसे कि आपसे पूछा मैंने, तो किसी ने बताया भैया कि 16 साल का था सर मैं अभी, तो 16 साल का हूं। और फिर मैंने पूछा कि आप 7 वर्ष पूर्व कितने साल के थे, मतलब 7 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे जाना है। 7 वर्ष पूर्व कितने साल के थे, मतलब आप क्या बताओगे? 7 घटा दोगे इसमें से, तो 9 साल के, मतलब आपने क्या करा? 16 में से 7 घटा दिया कुल मिला के, और क्या बता दिया कि मैं 9 साल का था सर, मैं 7 वर्ष पहले 9 साल का था। यही लिखोगे ना, यही बताओगे आप, सिंपल। तो इसी प्रकार वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7, तो आप क्या लिख सकते हो यहां से? प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? ये ब्लू से लिखो, रेड से मत लिखो, ऐसा करो। प्रश्नानुसार सिर्फ आपको क्या करना है, ये दोनों लिखना है, फिर क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? आफ्ताब की आयु, देखो, तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री की भी आयु क्या होगी? यहां पे बराबर लिखो, 3 गुणित, क्या करोगे? 3 गुणित, यहां क्या लिखोगे? ये रफ कर दो, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 3 गुणित ये कैसे क्यों करा, तो यहीं पे मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलना है कि प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी? उसकी पुत्री से, उसकी पुत्री की कितनी थी? 7 गुनी थी, 3 गुनी नहीं थी। क्या थी ये? 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 7 का गुना करोगे। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, 7 है कि 3 है? यहाँ पे 7 गुनी, यहाँ पे क्या है? 7 गुनी है, तो यहाँ क्या करोगे? 7 गुनी। तो आपको ये तो पता होगा कि भैया उसकी जो पिता है उसकी आयु ज्यादा होगी, उसकी पुत्री की आयु कम होगी, इसलिए जो 7 का गुना होगा इस साइड होगा, है ना। तो क्या लिखोगे आप? 7 वर्ष पूर्व क्या होगी उसकी आयु? वर्तमान आयु x है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? x माइनस 7, क्योंकि आपने भी क्या करा था? आपसे पूछा था कि अभी आपकी वर्तमान आयु 16 वर्ष है,
तो 7 वर्ष पूर्व पहले क्या होगी आपकी आयु, तो 7 माइनस कर दोगे तो 9 साल बताओगे ना आप। इसी प्रकार अर्थ क्या थी, आफताब की वर्तमान आयु x थी, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 7 है ना, इक्वल टू 7 गुणित उसकी पुत्री की आयु क्या है, वर्तमान क्या है, y, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, y माइनस क्या होगी, 7 होगी भैया, 7 घटा देंगे उसमें से भी, जो भी होगी उसमें 7 वर्ष कम कर देंगे। इसको सोल्व कर लो, x माइनस 7 इक्वल टू ये 7 का गुना होगा तो 7y और माइनस का सती 49। फिर इसको इधर लेके आओ, x माइनस ये भी यहाँ पे आ जाएगा 7y, फिर ये माइनस का 7, फिर ये इस साइड आएगा तो 49 प्लस का इक्वल टू 0 है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x माइनस 7y, और देखो 49 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, समीकरण 1, सिंपल क्या हो गया, समीकरण 1। तो इसको पहले प्रश्नानुसार से हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया कि आफताब की 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमने भी वही लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व अर्थात उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना था, यही हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसको इसी प्रकार सोल्व करके समीकरण 1 बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये नोट डाउन करना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे जगह तो बची नहीं है ये सेकंड कंडीशन करवाने के लिए। तो पहला समीकरण बनवा दिया है मैंने, इसको पूरा नोट डाउन करो ऐसे, फिर हम पुनः प्रश्नानुसार चल के सेकंड समीकरण बनाते हैं। मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे क्या, सेकंड कंडीशन में अब तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पुनः प्रश्न अनुसार। देखो अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, अब मैं 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, अब फिर इसमें क्या हो रहा है, पूर्व, बाद का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपने बोला था कि मैं 16 साल का हूं, और 7 वर्ष पूर्व में कितने साल का था, तो 7 मैंने घटा दिया था और क्या लिख दिया था, 9। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप 3 साल बाद कितने साल के होंगे, तो 3 साल बाद क्या करोगे आप, उसके लिए 3 जोड़ दोगे, तो इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 19 हो जाएगा ना। तो यही बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा। ये कौन बोल रहा है, आफताब अपनी पुत्री से बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा। तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे, आफताब की 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की 3 गुनी आयु, पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु। अब एक डाउट और आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे तो उन्होंने बोला है अब से 3 वर्ष बाद, तो ये बात कर रहा है आफताब 3 वर्ष बाद, लेकिन ये भी तो देखो कि अगर 3 वर्ष बाद हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसकी पुत्र भी तो 3 वर्ष बाद ही होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि ये अभी आपके पिता की आयु 45 साल अभी वर्तमान में है ना, और आपकी अभी 16 है, तो 3 वर्ष बाद इन पिताजी की आयु क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी, क्योंकि 3 जोड़ दोगे तो आपकी आयु भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी ना, तो क्या हो जाएगी आपकी आयु 19। इसी प्रकार होगा ना, 3 वर्ष आपकी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों में आपको 3 वर्ष बाद करना है, हमेशा ध्यान रखना। आपको जब भी करो ना क्वेश्चन सोल्व, तो इस साइड कर दिया, उस साइड भी करना। और 3 गुना का मतलब देखो, एक कंडीशन और बता रहा हूँ, क्या आपने इस साइड आफताब की क्यों लिखी, इस साइड पुत्री की क्यों लिखी, तो आप देखो सिंपल, ये 48 यहाँ पे है, सुनो यहाँ पे, और यहाँ पे 19 लिख दिया,
अब यहाँ पे देखो छोटा कौन है और बड़ा कौन सी संख्या लग रही है आपको? 19 छोटी संख्या लग रही है और 48 बड़ी लग रही है। मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन अगर समझ में भी नहीं आ रहा हो तो आप समझ सकते हो कि पिताजी की आयु ज्यादा होगी और इनकी आयु अपनी आयु कम होगी। तो आप इसी में तो गुना करोगे ना 3 का, जितना भी बोलोगे उसका। देखो अब इसमें 3 का गुना करो किसी का भी तो ये इसके बराबर आ सकता है। अभी तो नहीं आ रहा क्योंकि अभी कंडीशन अपने को पता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ी संख्या रहती है ना उसमें हम गुना या जोड़ते नहीं है, जो छोटी रहती है ना उसमें जोड़ते घटाने। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख के और बता देता हूँ कैसे क्या लिखोगे आप। तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद वर्तमान x से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 बराबर 3 और y प्लस 3, क्योंकि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? 3 मानी थी ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 तिया 9 x माइनस 3y और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3y जाएगा तो 6 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब आपके पास 2 समीकरण आ गए हैं। या तो आप अब 2 समीकरण निकाल लिए, हम लोगों ने बनाना सीख लिया। अब क्या करना है आपको? इन दोनों के हल निकालना है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको? ग्राफ पे बनाना है। तो मैं दोनों समीकरण के हल निकालता हूं और ग्राफी रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। अब इन 2 समीकरण आ गए हम लोगों के पास, दोनों के आपको हल निकालना है 2-2 और ग्राफ में बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं चलो इसको करके बता देता हूं पहले। तो इसमें क्या करोगे आप? x के बराबर 0 रखो। तो y का मान कैसे आएगा इस समीकरण में? x बराबर 0 रखो, 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y और ये 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6। अब देखो y इक्वल टू 6y माइनस 3, 3 दूनी 6। तो y का मान क्या आ गया आपके पास? माइनस का एक मान, x का मान 0 रखा, y का मान माइनस का 2 आ गया। अब क्या करो आप? y का मान 0 रख दो तो x का मान क्या आ जाएगा? x माइनस 3 गुने 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। सिंपल हो गया ये। इसको किस प्रकार लिखोगे आप? ये डब्बा बनाया, x y, x का मान क्या रखा था? 0, y का मान क्या आ गया? माइनस का 2। इसी प्रकार y का मान क्या रखा था? 0। यहाँ पे देखो y का मान रखा था 0, तो x का मान क्या आया? प्लस का 6। ये हमने इस समीकरण के लिए कर लिया। अब इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करो तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? x बराबर क्या लिखोगे? 0 है ना। तो x बराबर 0 रखो, 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? माइनस 7y और ये 42 को उस साइड ले जाओगे तो माइनस का 42, फिर y, अब ये माइनस से माइनस कट गया तो 42/7। अब 7 से भाग दोगे तो क्या होगा? 42, मतलब y बराबर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। 6 x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया? 6। अब देखो, अब आपको y का मान रखना है यहाँ पे कुछ, तो आप क्या रखो? अब देखो यहाँ पे y का मान अगर आप 0 रखते हो तो x का मान क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा ना। और 42 को आपको ग्राफ में बनाने के लिए बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। सिंपल ध्यान रखना, बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। 42 मतलब समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 42 तक दर्शाना पड़ेगा, और आप ऐसा कर नहीं सकते हो। तो आपको y का ऐसा मान रखना है कि इसकी वैल्यू मतलब 10 के अंदर आए। 10 पॉइंट तो आप बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10 बना सकते हो।
10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या रखोगे, देखो यहाँ पे y का मान आप अगर 5 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 35 इसमें से घट जाएगा, यही होगा ना। तो आप क्या रखोगे, y का मान यहाँ पे 5 रखो। क्यों रख रहे हैं हम, वही सिंपल, क्या हम ग्राफ बना नहीं सकेंगे क्योंकि इसका मान बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम y का मान नहीं तो 0 रखते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इन दोनों में 0 रखा आ गया, तो यहाँ पे 5 रख दिया। अब क्या होगा, x माइनस 7 गुणित 5 प्लस 42 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x 7 5 35 प्लस 42 बराबर 0। x ये क्या हो जाएगा, 42 में से 35 जाएंगे तो 7 किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस बड़ी संख्या है, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। x बराबर क्या आ गया, माइनस का 7। अब इसको कैसे लिखोगे, ये बनाया अपना x y, देखो x का मान 0 रखा, y का मान क्या आ गया 6, फिर x का मान, y का मान क्या रखा हम लोगों ने 5, तो x का मान क्या आया, माइनस का 7। अब आपको क्या करना है, ये पूरा उतारना है। अब मैं रफ कर देता हूं, लास्ट बचा है कि इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने सिखाया है आपको, लेकिन ये एक और मैं करके दिखा रहा हूं। फिर दोनों क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा, इक्वेशन मतलब ये समीकरण बनाना सिखा दूंगा, आपको हल निकालना है उसके और उससे ग्राफ बना के देखना है ना, ये लास्ट करवा रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ये बता रहा हूं मैं आपको ग्राफ कैसे बनाना है, मैंने और बताया भी है आपको, और इसमें और सीख लो अच्छे से। सबसे पहले पहला समीकरण देखो, इसमें x का मान क्या है 0, x का मान 0 मतलब यहीं कहीं पे होगा, और y का क्या है 6, प्लस का 6, प्लस का 6 मतलब ऊपर जाना है, मतलब वो बिंदु क्या होगा, यहाँ होगा कहीं पे। तो क्या है, ये पॉइंट क्या आ गया अपना 0,6, ये वाला पॉइंट क्या आ गया 0,6। फिर क्या करो, x क्या है माइनस का, दूसरा वाला हल देखो, माइनस का 7, अब माइनस का 7 है x, तो x हमने प्लस 6 तक लिखा है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, माइनस का 7 तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो माइनस 7 लिखना है ना, तो इसको और बढ़ाओ आगे, ये माइनस का 7 और ये माइनस 1 है ना। x क्या है माइनस का 7, तो x क्या है माइनस का 7, ये वाला पॉइंट, और y क्या है प्लस का 5, प्लस का 5 मतलब ऊपर, तो इसको बढ़ाओ डैश डैश करके, और इसको बढ़ाओ डैश डैश करके, कहां पे मिले, इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा -7,5। तो अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए आपके पास, आ गए ना 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो, मिला दो, तो आपको समीकरण रेखा मिल जाएगी। किस प्रकार मिलाओगे, ये, तो इस वाले से एक रेखा बन गई। अब इसको देखना है आपको, इससे क्या होगा, तो इससे चलो, x क्या है 0, तो y क्या है माइनस का 2, x 0, y क्या है माइनस का 2, यही है ना, x 0 है तो y क्या है माइनस का 2, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया हम लोगों का 0, माइनस का 2, 0, माइनस का 2। दूसरा देखो, x क्या है प्लस का 6, x प्लस का 6, y क्या है 0, y 0 है, y 0 है मतलब यहीं पे, तो पॉइंट कहाँ आ गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 6,0। अब इसको मिला दो, इसको मिलाओगे तो कैसे मिलेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखा जाएगी। अब आपको क्या लग रहा है, ये रेखा देख के आप क्या बता रहे हो, वो क्या बताते हो कि किस प्रकार की रेखा है, किस प्रकार की रेखा है,
अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये कैसी रेखा जा रही है, समझ में नहीं आ रहा सर, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, समपाती तो होगी नहीं क्योंकि वो एक दूसरे पे आ नहीं रही है। अब इसमें दो दिक्कत आ रही है आपको कि समांतर भी हो सकती है, प्रतिच्छेदी भी, लेकिन आप अगर ग्राफ पे बनाओगे ना तो अच्छे से प्रेजेंट होगा ये। और ये देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, फिर क्या है, फिर थोड़ी कम गैप हुई, फिर कम गैप हुई, तो ये समांतर तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि समांतर की मैंने बताई थी कंडीशन कि उनमें दोनों रेखाओं के बीच क्या होती है, समान दूरी होती है। यहाँ पे भी अगर डी है तो यहाँ पे भी डी होगी। तो देखो ये आगे बढ़ाओगे ना अनंत तक कहीं पे भी जाके, तो ये कहीं पे जाके कट करेगी, जरूर कट करेगी। मतलब ये क्या है, क्या लिखोगे, ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो इसके क्या होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा ना भैया। प्रतिच्छेदी है मतलब एक बार काट रही है, मतलब इसका एक हल होगा। और ये जायज भी है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से भी आप पता लगा सकते हो कि इसके एक हल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अवताब है तो उसकी आयु आएगी और उसकी पुत्र की आयु आएगी, क्योंकि हमने क्या माना था, एक्स और कॉमा जो वाई जो आएगा वो क्या आएगा, जहां पे भी ये कट करेगी ग्राफ में वहां पे एक पॉइंट आएगा, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं उसको, और उस पे x का मान होगा कुछ और y का कुछ मान होगा। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, आफताब की वर्तमान आयु होगी, और जो y का मान होगा जो वो क्या होगा, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु होगी। कुल मिला के ये है। तो अपने को पता है भैया उसकी भी आयु एक ही होगी, ऐसा थोड़ी है 45 साल का भी हो सकता है, वो 55 साल का भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी, कुछ एक आयु होगी ना, कुछ भी फिक्स होगी वो। इसी प्रकार उसकी पुत्री की फिक्स होगी, इसलिए एक हल होंगे इसके। और क्या, सिंपल ये लिख सकते हो। और कुछ नहीं, आपको तो यही समझना है कि ये प्रतिच्छेदी इसलिए इसके एक हल है ना। अब क्या करना है आपको, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका पूरा। इसी प्रकार से आपको क्या सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। तो अब यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करता हूं मैं। सेकेंड और थर्ड में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, और इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।